तो मित्रों, आज हम जानेंगे माँ कालरात्रि की कथा। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने कुछ समय चैन की सांस ली थी, लेकिन फिर दो असुरों शुंभ और निशुंभ ने पूरी सृष्टि में आतंक मचा दिया। उन्होंने इंद्र से स्वर्ग छीन लिया, सूर्य, चंद्रमा और वायु तक को अपने अधीन कर लिया। यहाँ तक कि यमराज और वरुण भी उनसे भयभीत हो गए। देवता फिर से हिमालय पर्वत पर एकत्र हुए और माँ आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। उनकी विनती सुनकर माँ प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दे उन्हें वापस से यज्ञ भोग दिलाने की बात कही। शुंभ निशुंभ की सेना में रक्तबीज नामक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मेरे शरीर से यदि एक बूंद भी रक्त धरती पर गिरे तो वहाँ से वैसा ही दूसरा रक्तबीज उत्पन्न हो। युद्ध भूमि में जब भी देवता या कोई देवी उसे घायल करती, उसकी हर रक्त की बूंद से सैकड़ों हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे पूरा रणभूमि राक्षसों से भर जाती। देवताओं ने हार मानकर फिर माँ दुर्गा से प्रार्थना की। तब माँ ने अपनी उग्र शक्ति को प्रकट किया। उनका रूप देखते ही देवता भी कंप उठे। उनका शरीर अंधकार जैसा काला था। 3 नेत्र अग्नि की भांति प्रज्वलित थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख से भयंकर ज्वालाएं निकल रही थीं। गले में बिजली जैसी माला थी। वे गर्दभ गधे पर सवार थीं। एक हाथ से वरदान देती, एक से अभय का आश्वासन और अन्य 2 हाथों में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। यह स्वरूप इतना भयावह था कि देवताओं ने उन्हें देखकर भी जय हो माँ कालरात्रि का उद्घोष किया। जब माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में उतरी तो चारों ओर राक्षसों की सेना कांप उठी। उन्होंने अपने गर्जन से धरती और आकाश को हिला दिया। माँ ने असुरों का संहार करना शुरू किया। उन्होंने शुंभ निशुंभ की सेना को चीर डाला, लेकिन जब रक्तबीज आया तो समस्या और गहरी हो गई। माँ ने जैसे ही उसे घायल किया, उसके रक्त की बूंदें चारों ओर बिखरी और हजारों नए रक्तबीज पैदा हो गए। देवता भयभीत हो उठे। अब तो कोई उपाय नहीं बचा। तब माँ कालरात्रि ने ठाना कि अब इसकी हर रक्त की बूंद मैं स्वयं पी लूंगी। वे युद्ध करते करते उसका रक्त पीने लगी। जहाँ से रक्त टपकता, माँ तुरंत अपने मुख में ले लेती। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होता गया। अंततः वह धरती पर गिर पड़ा और माँ ने उसका संहार कर दिया। रक्तबीज का अंत होते ही देवताओं ने राहत की सांस ली। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। पुष्पवृष्टि होने लगी। सबने माँ कालरात्रि की जय जयकार की। माँ कालरात्रि का यह रूप दिखाता है कि भयावह अंधकार भी अंततः शुभकारी होता है। भक्तों के लिए वे शुभंकारी कहलाती हैं, क्योंकि वे हर अनिष्ट को मिटाकर केवल मंगल देती हैं। उनकी उपासना से जीवन से भय, शोक, शत्रु और पाप सब दूर हो जाते हैं। योग साधना में वे सहस्रार चक्र से जुड़ी हैं। जो साधक इस चक्र तक पहुंचता है, उसे मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि हर अंधकार के पीछे प्रकाश छिपा है। अगर हम निर्भय होकर माँ का स्मरण करें तो जीवन की हर बाधा समाप्त हो सकती। उनका भयानक रूप अधर्मियों के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए वे करुणामयी माँ हैं। हमारे इस सीरीज में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माता रानी का नाम लिखें।